बीकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। अपने ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की जो बुक है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक आपका अंकेक्षण का पार्ट है, ऑडिटिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, प्रबंध लेखांकन। तो अब इसमें जो अपना पहला पार्ट है ऑडिटिंग, अंकेक्षण, उसके से संबंधित पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स मैं आपको भेज चुका हूँ। और जो इसका सेकेंड पार्ट है प्रबंध लेखांकन, इसके बारे में आज अपन शुरुआत करते हैं कि प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसके उद्देश्य, क्षेत्र, तकनीकें, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें क्या अंतर है। ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पेपर का, कि आपको ये पता होना चाहिए इस पेपर को पढ़ने से पहले। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, तो इसकी कुछ छोटी छोटी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रबंध लेखांकन लेखा सूचना का रूपांतर तथा विश्लेषण और इसका इस प्रकार निदान तथा व्याख्या है जिससे प्रबंध को सहायता पहुँचे। यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंदर क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट को क्या है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो प्रबंध लेखांकन में क्या होता है कि जितनी भी वित्तीय सूचनाएं हैं या अन्य किसी प्रकार की सूचनाएं हैं व्यापार व्यवसाय से संबंधित, उनको एकत्रित करके और मैनेजमेंट तक एक अच्छे प्रारूप में अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, ताकि मैनेजमेंट जो है अपने व्यवसाय से संबंधित उसके हित में कुछ निर्णय या किसी प्रकार का कोई बड़ा कार्य मैनेजमेंट को अगर करना है तो उससे संबंधित वो निर्णय ले सके। प्रबंध लेखांकन का संबंध ऐसी लेखा सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। ये रॉबर्ट एन एंथोनी कह रहे हैं कि जो प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना है वो प्रबंध लेखांकन जो है वो प्रोवाइड करता है, उसको पहुंचाता है। अब प्रबंध लेखांकन से अभिप्राय लेखांकन संबंधी सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे प्रबंध की नीतियों के निर्धारण एवं दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में सहायता मिल सके। ये जो परिभाषा है, ये एंग्लो अमेरिकी उत्पादकता परिषद है, उसने इसकी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की आपको परिभाषा दी है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड देखिए क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की परिभाषा दे रहा है कि लेखा विधि का कोई भी प्रारूप जो कि व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालन योग्य बनाए, प्रबंध लेखांकन माना जा सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कहा जा सकता है। और प्रबंध लेखांकन समिति की रिपोर्ट अमेरिकी लेखांकन परिषद ने उसके हिसाब से प्रबंध लेखांकन के बारे में क्या बताया गया है। प्रबंध लेखांकन शब्द का प्रयोग उन लेखांकन विधियों, पद्धतियों एवं तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विशिष्ट ज्ञान तथा योग्यता पूर्वक प्रयोग में लाने से प्रबंधकों को अपने कार्य अर्थात लाभों को अधिकतम व हानियों को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है। प्रबंध लेखांकन का आशय किसी संस्था के भूतकालीन तथा प्रक्षेपित आर्थिक समंकों को व्यवस्थित करने में उपयुक्त तकनीकों व विचारधाराओं का प्रयोग करने से है, ताकि प्रबंध को उचित आर्थिक उद्देश्य की योजना बनाने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवेकयुक्त निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो उच्च प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, उसको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराता है। कौन? प्रबंध लेखांकन। तो प्रबंध लेखांकन को उस कला के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रबंध को उन आंकड़ों को, चाहे वे मुद्रा में व्यक्त हो या अन्य इकाइयों में, प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे प्रबंध को उसमें कार्य संपादन में सहायता प्राप्त कर सके। यानी जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको पूरा करने में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो इन्फॉर्मेशन देती है उससे मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है, ताकि वो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उनको भली भांति अच्छी तरह से वो कर सके। अब प्रबंध लेखांकन की कुछ विशेषताएं हैं आपकी, जैसे भविष्य से संबंधित, रिलेटेड विथ फ्यूचर, कि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं
और इन पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। इससे प्रबंध को प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलती है तथा प्रबंध की लेखा विधि में बजटरी नियंत्रण प्रणाली, परमाप लागत लेखांकन आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है चयनात्मक प्रकृति है, सेलेक्टिव नेचर। प्रबंध लेखा विधि में विभिन्न वैकल्पिक व समान प्रकृति की योजनाओं का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन करके सर्वाधिक लाभप्रद एवं सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। अनिश्चित प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ अनसर्टेन नेचर, ये इसकी विशेषता है। प्रबंध लेखापाल का कार्य प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करना होता है। इसके लिए वह सामान्य स्वीकृत नियमों से भिन्न अपने पृथक नियम बना सकता है तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपने अनुभव, ज्ञान, तर्क बुद्धि एवं कल्पना शक्ति से ऐसी सूचना सर्जित कर सकता है जो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करे। और इसकी विशेषता है तथ्य प्रस्तुतिकरण तथा निर्णय नहीं, फर्निशेस फैक्ट्स एंड नॉट द डिसीजन। प्रबंध लेखापाल प्रभावपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है तथा उनका विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण प्रबंध के लिए समक्ष करता है, स्वयं निर्णय नहीं लेता। ठीक है, वस्तुतः निर्णय लेना तो प्रबंध का कार्य होता है। प्रबंध लेखापाल प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। कारण परिणाम विश्लेषण, ये इसकी विशेषता मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। प्रबंध लेखांकन में केवल यह नहीं देखा जाता है कि क्या हुआ, वरना यह ज्ञात किया जाता है कि परिणाम विशेष किन किन कारणों से प्रभावित हुए तथा इसमें सुधार किस प्रकार संभव है। तो लागत तत्वों की प्रकृति व विश्लेषण पर बल। प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों के अध्ययन का विशेष महत्व है। संपूर्ण लागत को कई तत्वों जैसे स्थायी, परिवर्तनशील, अर्ध स्थायी इत्यादि में बांटा जाता है। प्रबंध के निर्णयों में यह वर्गीकरण विशेष स्थान रखता है। प्रबंध के निर्णय लेने के लिए सीमांत लागत विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, मानक के लागत व विचरण विश्लेषण आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। सेवा कार्य, प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा प्रबंधकों को उपक्रम की नीतियां निर्धारित करने तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है वे शीघ्र समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सूचनाएं लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि से संबंधित हो सकती हैं। समन्वित पद्धति है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। प्रबंध लेखांकन एक समन्वित पद्धति है जिसमें अनेक विधियों, प्रणालियों, प्रविधियों, प्रारूपों तथा संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें लागत लेखा, बजटन प्रणाली, वित्तीय लेखा तथा प्रमाप लागत विधियों के साथ साथ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, व्यापारिक संयम आदि विषयों के व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। विकासमान विषय, डेवलपिंग सब्जेक्ट, विकासमान विषय, डेवलपिंग सब्जेक्ट। प्रबंध लेखांकन का विकास पिछले 50 साल से भी कम वर्षों में हुआ है, अतः अभी तक ये पूर्ण विकसित विषय नहीं है। इसके यंत्र, पद्धतियों, विधियों तथा क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहे हैं जिससे यह अधिक विस्तृत विषय बनता जा रहा है और पैसे के रूप में विकास की ओर है। भारत में प्रबंध लेखांकन का विकास प्रबंध लेखापालों में अभी एक ऐसे पैसे के रूप में नहीं हुआ, परंतु इस दिशा में स्थापित कुछ संस्थाएं इसे एक पैसे के रूप में विकसित करने में योगदान कर रही हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। अब जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है उसके विशेषताओं के बाद क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स में मैं आपको मैनेजमेंट बता दूं कि पहला उद्देश्य है नियोजन में, प्लानिंग में सहायता करना, संगठन में सहायता करना, समन्वय में सहायता करना, नियंत्रण में सहायता करना, अभिप्रेरणा में सहायता करना, वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन में सहायता करना और निर्णय में सहायता करना। कहने का मतलब है प्रबंध का एक प्रमुख कार्य निर्णय लेना है। निर्णय से तात्पर्य विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव से है। व्यवसाय में प्रबंध को विभिन्न समस्याओं पर निर्णय लेने होते हैं। इन समस्याओं में पूंजी व्यय, स्वयं उत्पादन या बाहर से क्रय करें, मूल्य निर्धारण, विक्रय नीति आदि प्रमुख है। इन सभी समस्याओं में श्रेष्ठ निर्णय के लिए प्रबंध के समक्ष वैकल्पिक योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति रखना प्रबंध लेखापाल का कार्य है। इसके लिए प्रबंध लेखांकन की परियोजना मूल्यांकन, सीमांत परिव्यय, सम विच्छेद विश्लेषण, लाभ मात्रा विश्लेषण तथा पूंजी विश्लेषण आदि तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से इसका उद्देश्य प्रतिवेदन में
सहायक है, हेल्पफुल इन रिपोर्टिंग, और जवाबदेही निर्धारण में सहायक। अब जो प्रबंध लेखांकन का जो आपका क्षेत्र है वो उसमें आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग एवं पूर्वानुमान, सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सामग्री नियंत्रण, इन्वेंटरी कंट्रोल, समंगों का निर्वहन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मतलब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वहन प्रबंध के लेखांकन का महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय विवरणों का अध्ययन पूर्व अवधि के विवरणों की तुलना अथवा इसी तरह की अन्य फर्मों के विवरणों की तुलना के साथ किया जा सकता है। विभिन्न समंकों के विश्लेषण तथा निर्वचन के बाद आवश्यक प्रतिवेदन सरल भाषा में प्रबंध के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर इसके स्कोप में टैक्स अकाउंटिंग है, इंटरनल ऑडिट है, रिपोर्टिंग है और मेथड्स एंड प्रोसीजर है। अब जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वो कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो आपकी क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन एक वह तकनीक है जिसके द्वारा संस्था के कुल पूंजी साधनों का पूर्वानुमान किया जाता है तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि व्यवसाय में वित्त पूर्ति के स्रोत क्या होंगे, सामान्य अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बीच क्या अनुपात होगा, व्यवसाय किस सीमा तक दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणों पर निर्भर रहेगा, ऋण पूंजी व स्वयं पूंजी के बीच क्या अनुपात होगा, व्यवसाय की साख व छूट संबंधी नीति क्या होगी। एक सफल प्रबंध लेखांकन पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय द्वारा उक्त सभी तथ्यों के संबंध में एक ठोस नीति अपनाई जाए। फिर आपके वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है। इसी तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मानक तथा प्रमाप लागत लेखांकन, ये इसके टूल्स हैं जो आप विभिन्न कॉस्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर में आपने इनको गहन अध्ययन किया होगा। फिर आपका बजटरी नियंत्रण, पूर्वानुमान, बजटरी कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, डिसीजन अकाउंटिंग है, नियंत्रण कंट्रोलिंग अकाउंटिंग है और रेगुलेशन अकाउंटिंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके टूल्स हैं। अब उत्तरदायित्व लेखांकन में लेखांकन सूचना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि संबंधित कर्मचारी को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल्स है और टेक्निक्स है इसकी। क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके क्या है कि ऑपरेशनल रिसर्च है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम्स थ्योरी है, नेटवर्क एनालिसिस है, साइमुलेशन थ्योरी है, रिग्रेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हैं, सिस्टम्स एनालिसिस इत्यादि हैं। फिर टैक्स अकाउंटिंग, प्रबंध सूचना प्रणाली और ऑडिटिंग, ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अब दूसरा कई बार ये पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन में कि प्रबंध लेखांकन और जो वित्तीय लेखांकन है उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि वित्तीय लेखांकन और जो प्रबंध लेखांकन है उसमें क्या अंतर है। देखो, वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य तो व्यवसाय के दैनिक व्यवहारों का क्रमबद्ध लेखा रखना, उसकी आय मापन तथा एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति को दर्शाना होता है। जबकि प्रबंध लेखांकन में क्या होता है, प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को इस प्रकार की सूचना प्रदान करना होता है जो उनके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में सहायक सिद्ध हो सके। वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें भूतकालीन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है, और प्रबंध लेखांकन भावी प्रकृति का है क्योंकि इसका उद्देश्य मुख्यतः व्यवसाय के लिए भावी अवसरों की खोज करना है। यद्यपि प्रबंध लेखांकन में भी भूतकालीन घटनाओं एवं समंकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल उस सीमा तक ही जहां तक वे व्यवसाय की भावी घटनाओं को प्रभावित करते हों। फिर वित्तीय लेखांकन की तुलना में प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। वित्तीय लेखांकन में ये सब सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रबंध लेखांकन में वित्तीय लेखांकन का लागत लेखांकन, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, नियंत्रण लेखांकन, निर्णय लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र इत्यादि सभी तकनीकों का प्रयोग सम्मिलित है। वित्तीय लेखांकन क्या है कि बाह्य पक्षों यथा अंशधारियों, ऋणदाताओं, सरकार व अन्य संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। वित्तीय लेखांकन में मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या अमुक सूचना या तथ्य लेखाक्रम के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं। और जबकि प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्य के लिए अधिक उपयोगी होता है। यही कारण है कि प्रबंध लेखांकन में मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या यह विशेष सूचना या तथ्य प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। तो
ये इस तरह से इसके वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन के आपकी बुक में बहुत से अंतर दे रखे हैं, तो इन अंतरों को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके अलावा आपको दूसरा अंतर ये भी तैयार करना है कि जो लागत लेखांकन और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखांकन, इसका डिफरेंस भी आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।